हम लोग जब कभी भी ई कॉमर्स की साइट पे जाते हैं तो हम देखते हैं, चाहे अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट, तो हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग हम जो चीज को सर्च करते हैं वो अगली बार जब हम लॉगिन करेंगे तो ऑलरेडी उससे रिलेटेड सारे आइटम्स आ जाते हैं। ये कैसे होता है? कैसे जो है जब हम मेल आते हैं तो कैसे कोई ईमेल जो है हमारा वो स्पैम में चला जाता है, कोई जो है वो इनबॉक्स में आ जाता है। तो कैसे ये डिसाइड होता है कि ये हमारा पर्टिकुलर मेल जो है ये स्पैम के लिए है और ये जो है हमारे इनबॉक्स के लिए है? कैसे जो है ये चेक होता है कि किसी कंपनी का जो रेवेन्यू है ये कैसे डिसाइड, जो वहाँ का ऑर्गेनाइजर है वो इंटरेस्ट उसमें रखता है कि कितने लोग लॉगिन कर रहे हैं और उससे उनके रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ रहा है। किसी तरह हॉस्पिटल में भी ये जानने की कोशिश होती है जो पेशेंट हैं उनका जो टोटल कास्ट आ रहा है ट्रीटमेंट के लिए वो कैसे उनके वेट के अकॉर्डिंग जो है वेरी कर रहा है। ये सारी चीजें हैं जिसको जानने की जरूरत है कि कैसी ये सारी चीजें एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और कैसे ये चीजें होती हैं। तो आज हम लोग इस यूनिट 5 में सुपरवाइज लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब सारी चीजें क्या है, मशीन लर्निंग से रिलेटेड है ये जो चीजें हो रही हैं। अब उसमें कौन सा सुपरवाइज है, कौन सा अनसुपरवाइज है, कौन सा रिइंफोर्समेंट है, ये अपना अलग अलग होता है। तो आज बेसिकली इस ट्यूटोरियल में हम लोग सुपरवाइज लर्निंग पढ़ेंगे और उसका पाइथन में यूज कैसे होता है। जो सुपरवाइज लर्निंग में बेसिकली हम लोग आज डिसीजन एंट्री और लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे। बाद के लेक्चर में हम अपना KNN और SVM को देखेंगे। तो एक क्विक रिव्यू हम लोग कर लेते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग और क्या और अनसुपरवाइज क्या है। मशीन लर्निंग आपको पता है, मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर स्वयं से लर्न करता है डेटा और इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, वो स्वयं से लर्न कर लेता है। उसमें कोई भी अलग से प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये 3 प्रकार के होते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रेनफोर्समेंट। ये हमने पिछले भी क्लासेज में डिस्कस किया है। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, एक सुपरवाइजर की जरूरत पड़ती है। जैसे एक स्टूडेंट को, एक क्लास के स्टूडेंट को एक टीचर की जरूरत पड़ती है। सेम टीचर आया, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने यूनिट से रिलेटेड चीजों को स्टूडेंट्स को डिलीवर कर दिया, फिर क्वेश्चन पूछेगा उसी जो टॉपिक को उसने पढ़ाया है, जो ट्रेंड किया है अपने बच्चों को, उसी में से पूछेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने आपको टेबल बताया 2 से लेकर 20 तक, तो आप क्या करेंगे, मैं सुपरवाइजर हूँ, आपको मैंने लर्न करा दिया। आप 2 का टेबल, डेटा 2, 3 से लेकर 20 तक है, उसका आउटपुट जो है वो भी आपको पता है, आप उसको रट लिए हैं, याद कर लिए हैं। फिर जब मैं 2 से 20 के बीच में कोई भी टेबल पूछूंगा आप उसको इजीली बता सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाहर का पूछेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसकी आपको ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो सुपरवाइज में क्या होता है, एक लेबल्ड डेटा होता है। लेबल्ड डेटा मतलब जो डेटा, रैंडम डेटा जो पहले से है, उसके बीच उसका आउटपुट क्या आएगा उसको पहले से ही पता है, और उसके बेस पे जो रॉ डेटा दिया जाएगा, न्यू डेटा, वो उसको प्रिडिक्ट करेगा। एग्जाम्पल, टेबल आपको याद है 2 से 20 तक, हमने 4 का पूछ लिया, सपोज करिए 4 का टेबल बताइए, तो आप फट से उस 2 से 20 के बीच में 4 को सर्च करेंगे और 4 का बता देंगे, क्योंकि आपको उसकी प्रोग्रामिंग की गई है, आपको उसको ट्रेंड कर दिया गया है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमको एक ट्रेनर की, एक सुपरवाइजर की जरूरत पड़ती है। बेसिकली ये 2 स्टेप में होगा। पहला तो एक मॉडल क्रिएट करना और दूसरा फिर उस मॉडल पे नया डेटा देकर टेस्ट करना। तो ये जो मॉडल क्रिएट होता है, ये मॉडल क्रिएट कैसे होता है, नोन डेटा और नोन रिस्पॉन्स पे। जैसे कोई वोटिंग की बात करें, एग्जिट पोल आप देखते होंगे कि जिस दिन वोटिंग खत्म होती है एग्जिट पोल आ जाते हैं, इसके नतीजे आने लगते हैं। ये कैसे होता है, तो पहले वो जो अलग अलग न्यूज चैनल्स हैं वो क्या करते हैं, रैंडम, जैसे हम पूरे इंडिया की बात करें तो अलग अलग स्टेट के लोगों से पूछते हैं कि भाई आपने किसको वोट दिया। ये जो अलग अलग स्टेट जो रैंडमली सिलेक्ट किया गया पीपल्स को, वो क्या हो जाएगा, हमारा इंडिपेंडेंट लोग रहेंगे, उनसे हमने पूछ लिया कि आपने किस पार्टी को दिया। तो वो क्योंकि नोन इनपुट है, आदमी नोन है और उसका रिस्पॉन्स भी हमको नोन है, तो इसकी बिहार पे हम एक मॉडल क्रिएट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक्चुअल जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन हम देखेंगे कि जो हमने मॉडल क्रिएट किया है ये सही भी है या गलत है। हम उसके अकॉर्डिंग अनुमान तो लगा लिए, अब फिर एक्चुअल उसकी टेस्टिंग फाइनल डेटा जो डेटा दिया जाएगा उससे होगा। तो यहाँ पे हमको एक सुपरवाइजर की जरूरत पड़ती है। तो ये सुपरवाइज्ड लर्निंग हो गया। तो इसमें लेबल डेटा होता है, डायरेक्ट फीडबैक होता है, प्रिडिक्ट होता है। अनसुपरवाइज्ड में डायरेक्ट डेटा कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हम एक टीचर के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो सुपरवाइज, अगर हम स्वयं से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी मान करके, तो हम क्या हो गए। अगर हमको ट्यूटर की जरूरत है हम सुपरवाइज्ड हो गए। अगर हमको किसी जरूरत नहीं पड़े, स्वयं से पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी बुक सर्च करके, गूगल से सर्च करके, तो हम क्या हो गए, अनसुपरवाइज्ड हो गए।
क्योंकि अब हमको कोई टीच नहीं कर रहा, हम स्वयं पैटर्न आइडेंटिफाई करके पढ़ रहे हैं। अनसुपरवाइज्ड भी क्या होता है, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन होता है। नो लेबल मीन्स नो, पहले से ही कोई ट्रेनिंग, नो लेबल मतलब पहले से ट्रेंड नहीं किया गया, इस डेटा अगर ऐसा डेटा है तो इसका ये रिजल्ट आएगा, ये कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। वो डायरेक्ट इनपुट दिया जाता है, उस इनपुट के अकॉर्डिंग मशीन क्या है पैटर्न को आइडेंटिफाई करती है, फिर उस आइडेंटिफिकेशन ग्रुप करता है, फिर वो चेक करता है कि जो डेटा दिए जा रहे हैं वो उस पैटर्न के किस कैटेगरी में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आंसर देता है। तो उसमें कोई लेवल नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है, और डेटा का हिडन स्ट्रक्चर ये बताता है। रेनफोर्समेंट में ये क्या करता है, जब तक फेवरेबल आउटकम नहीं आ जाता, ये रिवार्ड एंड पेनाल्टी सिस्टम पे काम करता रहता है, डिसीजन प्रोसेस, रिवार्ड और लर्न सीरीज ऑफ एक्शन ही करता रहता है। हमारा बेसिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस ट्यूटोरियल इज ओनली सुपरवाइज्ड लर्निंग और पर्टिकुलरली decision tree algorithm and linear regression methods. So now machine learning is categorized in the two forms, supervised and unsupervised. Basically तो supervised में क्या रहेगा, classification and regression, unsupervised में क्या रहेगा, clustering. Okay. ये एग्जांपल है सुपरवाइज्ड का। A model is able to predict with help of training and label data set. दिस इज सुपरवाइज्ड। इधर आप देख सकते हैं लेबल डेटा, लेबल ये पहले ही मीन्स पहले ही पता है, ये लेबल डेटा, हेक्सागन, रेक्टेंगल, ये सारे डेटा सेट दिए गए और ये पहले से उनको ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग ऐसा रहेगा, हेक्सागन है, ऐसा शेप है, स्क्वायर ऐसा है, ट्रायंगल है, और इसको ट्रेनिंग पता चल गया। उसके बाद हम क्या किए, जब हमारा मॉडल तैयार हो गया तो हम उसको नया डेटा दिए, ये ट्रायंगल, ये अब क्योंकि पहले से ये ट्रेंड है, ये फट बता देगा कि ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या रहता है, वेरी सिंपल। क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई हो जाता है, किसमें क्लासिफाई होता है, दो या ज्यादा से क्लासेस में, यस या नो, ट्रू या फॉल्स। जैसे हम अभी सैलरी का जो एग्जांपल अपना लेंगे, जो डेटा सेट हमने बनाया है सैलरी वाला, आपके डिस्क्रिप्शन में उसको हम दे देंगे, जो दोनों हमारे यूज होंगे डेटा सेट। तो सैलरी के डेटा सेट में जैसे हमको ये जानना हुआ कि इंक्रीज सैलरी हो भी रही है या नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्लासिफिकेशन, इंक्रीज हुई या नहीं। लेकिन अगर ये बात हुआ कि कितना इंक्रीज हुआ, ये क्या हो जाएगा रिग्रेशन। इस टाइम आप ईमेल, ये क्या हो जाएगा हमारा क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन वेरी सिंपल, दो वेरिएबल हैं उनके बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट, दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट मीन्स जो नोन इनपुट है उसका नोन आउटपुट, ये जो नोन इनपुट अलग अलग हैं ये सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन जो आउटपुट आ रहा है वो एक दूसरे से वो डिपेंडेंट है, इनके बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना, ये रिग्रेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, अनसुपरवाइज्ड में क्या रहेगा, a model is able to predict with help of unlabeled data. Unlabeled data means no known data and no known response. ये क्या करेगा, इनपुट डेटा को पैटर्न पे आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसको ग्रुप कर देता है। तो क्लस्टरिंग एसोसिएशन दो यूज होते हैं। क्लस्टरिंग क्या करते हैं, द मेथड ऑफ डिवाइडिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू द क्लस्टर व्हिच आर द सिमिलर बिटवीन देम। जो बिहेवियर जिनका सेम रहता है उनको क्या करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर देते हैं क्लस्टर्स के रूप में। एंड आर द डिसिमिलर टू द ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू द अनदर क्लस्टर। जैसे परचेज सिमिलर आइटम, किसी भी शॉपिंग मॉल में कस्टमर जो है सेम आइटम कितने लोग खरीदे, ये तो हो गया क्लस्टरिंग। लेकिन अगर ये पूछा जाए एक समय पे कितना खरीदा गया, तो हो जाएगा एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या रहता है, डिस्कवरिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द को-अकरेंस ऑफ आइटम्स इन ए कलेक्शन। मेन सुपरवाइज्ड लर्निंग, रिग्रेशन एंड डिसीजन ट्री, कैनन एंड एसवीएम। रिग्रेशन में भी लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक होता है, जिसमें हम लीनियर रिग्रेशन की बात करेंगे। लीनियर रिग्रेशन हम इसमें पढ़ेंगे, और डिसीजन ट्री कैसे ये पैटर्न इसका हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो लीनियर रिग्रेशन मीन्स y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का, y इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ m क्या है स्लोप है, c क्या है कांस्टेंट है, x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ क्या हो जाएगा लीनियर रिग्रेशन में, y इक्वल टू a0 प्लस a1x, जहां x इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट, a0 a1 क्या है रिग्रेशन कोफिशिएंट रहेगा। अब इसका जो हमको प्रोग्राम करना है, तो ये लीनियर रिग्रेशन जब हमको करेंगे तो हम कितने स्टेप यूज करेंगे, 6 या 7 स्टेप यूज होंगे। बेसिकली स्टेप कैसे आप लिखेंगे वो जरूर नहीं है 6 हो 7 हो। मेन क्या रहता है, पहले आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, दूसरा स्टेप में उसको प्री प्रोसेस करेंगे, तीसरे स्टेप में उसको डेटा सेट को ब्रेक कर देंगे ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, फिर हम एनालिटिक्स लगाएंगे,
फिर नेक्स्ट स्टेप में हम डेटा मॉडल यूज करेंगे, फिर उस मॉडल को परफॉर्म करेंगे, फिर उसको हम टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के बाद हम देखेंगे डिप्लॉय करने के लिए है भी या नहीं है, मीन्स वो सही है या नहीं है। तो पहला हम एग्जांपल लेके चलते हैं, सिंपल डिसीजन ट्री एल्गोरिथम में क्या रहेगा। डिसीजन ट्री क्या है, नॉन पैरामीट्रिक सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड्स होता है, जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों में यूज होता है, मीन्स एज ए क्लासिफायर यूज होता है और रिग्रेशन के लिए यूज होता है। हर एक नोड पे टेस्टिंग होती है, हर एक लीफ पे वैल्यू दिया जाता है। तो टेस्ट इज परफॉर्म ऑन द फीचर्स वैल्यू पे, डिसीजन आर बेस्ड ऑन सम कंडीशन, डिसीजन मेड कैन बी इजीली एक्सटेंड। तो हम एग्जांपल करते हैं सीधे अपने जुपिटर नोटबुक पर, फाइल, न्यू नोटबुक। पहला हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमको कौन सा बनाना है ये देखते हैं। इसका नाम दे देते हैं डिसीजन लीनियर रिग्रेशन या सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ओ सिंपल लीनियर रिग्रेशन ये नाम। तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमको इंपोर्ट करना रहेगा। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, अब चूंकि ये लीनियर रिग्रेशन है, दूसरे स्टेप में क्या रहेगा, हमको y इक्वल टू mx प्लस c, मीन्स अब यहाँ या ये बोलिए चाहे y इक्वल टू a0 प्लस a1x, यहाँ a0 a1 मीन्स कांस्टेंट वैल्यू देनी रहेगी। ये कांस्टेंट वैल्यू किस पे देंगे, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है, यहाँ इसको ध्यान से समझना है। पहला हम इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट इंपोर्ट pd और हम pd डॉट इसको इंपोर्ट करना है हमारा सैलरी डॉट csv, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। देखते हैं ये जिस डायरेक्टरी में हमारा नोटबुक है उसी डायरेक्टरी में वो डेटा भी सेफ है, इसलिए सैलरी डॉट csv लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज दूसरी डायरेक्टरी रहेगी तो पूरा पाथ देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको हम सैलरी एक वेरिएबल दे देते हैं, डेटा फ्रेम इक्वल टू दिस एंड सैलरी df डॉट हेड देने से क्या फर्क पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट हाई वैल्यू को दिखाता है। तो ये हो गया। आप इसकी इन्फो भी चेक कर सकते हैं, इन्फो कितना नॉन न्यूमेरिक है क्या है, डेटा टाइप ये भी बता देगा, इसको भी आप देख लीजिए। ये है सभी जो है न्यूमेरिक है। अब हमने ऐसा बनाया ही है कि दो कॉलम है हमारे सैलरी के, सैलरी को दिखा देते हैं, हमने CSV फाइल बनाई हुई है सैलरी की, उसमें क्या है दो केवल कॉलम है। दो कौन से कॉलम है, दो कॉलम हमारे हैं, एक टाइम लग रहा है अभी ओपन होगा। दो कॉलम हमारे, जो भी दो कॉलम है वो है परसेंटेज इन ग्रेड 10 एंड सैलरी। इसको हमको जानना भी है, तो यहाँ से आप प्रिंट यहीं पे प्रिंट लगा देते हैं, प्रिंट सैलरी पे आ रहा है, प्रिंट सैलरी अंडरस्कोर df। ये दो हैं, परसेंटेज इन ग्रेड 10 एंड सैलरी, ये दोनों क्या है हमारे इंटीजर टाइप के। यहाँ भी आप देख लीजिए, ये हमने बनाया हुआ है सीरियल नंबर, परसेंटेज एंड सैलरी। इसको हम आपको शेयर कर देंगे और इसी पे हमको वर्क करना है।
क्या वर्क करना है कि 1% अगर हमारा परसेंटेज इन ग्रेड 10 कक्षा 10 के नंबर में अगर 1% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो सैलरी में कितना हो जाएगा। तो पहला काम हमने क्या किया, डेटा को इंपोर्ट कर लिया फर्स्ट। अब हमारा चूंकि लीनियर रिग्रेशन है तो दूसरा हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, उस पर क्या रहेगा, कांस्टेंट को ऐड करना रहेगा। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या यूज करेंगे, क्रिएटिंग फीचर सेट मीन्स एक्स की वैल्यू को क्रिएट करना एंड आउटकम क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करने के लिए इंपोर्ट, एक हमको डेटा मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हम कौन सा यूज कर रहे हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, तो हम क्या करेंगे, स्टैट मॉडल्स डॉट एपीआई एज sm सिंपल। तो x इक्वल टू हम क्या करेंगे, sm डॉट ऐड, क्या ऐड करना है, कांस्टेंट, और ये किसमें ऐड करना है, हमारा जो सैलरी है, सैलरी इसके कौन से कॉलम के आगे ऐड करना है, इसके हम कॉलम के आगे यूज करेंगे परसेंटेज इन क्लास 10 में, परसेंटेज इन क्लास 10 माउस में कहता है, परसेंटेज इन क्लास, परसेंटेज इन ग्रेड 10 में, परसेंटेज इन ग्रेड 10। और हम x को देख लेते हैं क्या आया, ऐड हुआ कि नहीं कांस्टेंट ग्रेड 10 के आगे, ये हमको चेक करना है। स्लो है सब, चलिए अभी आएगा आउटपुट। इसके बाद हम क्या करेंगे, y, ये क्या एरर बता दिया, परसेंटेज इन ग्रेड 10, अच्छा कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक, ग्रेड 10 लिखा ही नहीं, ग्रेड 10 भी तो लिखना पड़ेगा भाई। तो ग्रेड 10 10, हाँ ये आ गया, एक कांस्टेंट जोड़ दिया। अब हमको आउटकम वेरिएबल y इक्वल टू, कैपिटल में ही दो, y इक्वल टू सैलरी अंडर स्कोर df, और ये क्या हो जाएगा, df में सैलरी, ये कॉलम बचा है y। इसका क्या मतलब हुआ, जो y है ये क्या है, सैलरी का कॉलम, x क्या है, ये परसेंटेज इन ग्रेड 10 का। अब हमको चेक करना क्या है, क्या इंटरप्रेट करना है कि अगर 1% हमारी सैलरी ग्रेड 10 का नंबर इंक्रीज कर रहा है, सैलरी कितना इंक्रीज होगी, y इक्वल टू एमएस प्लस सी। अब यहाँ सी तो था ना, इसलिए हमने कांस्टेंट को ऐड कर दिया। आप चाहे y इक्वल टू एमएस प्लस सी कहिए, चाहे y इक्वल टू अल्फा 0 प्लस अल्फा 1x कहिए, बोथ आर द सिमिलर। अब यहाँ पे कांस्टेंट भी ऐड हो गया, डेटा भी इंपोर्ट हो गया, कांस्टेंट भी ऐड हो गया, y इक्वल टू एमएस प्लस सी टाइप का हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे, सिंपल। तो स्प्लिट किस में करना है भाई, ट्रेनिंग डेटा टेस्टिंग में, ट्रेन एक्स टेस्ट भी एक, देन ट्रेन क्या, ट्रेन वाई, देन टेस्ट वाई। इसमें हमको ट्रेनिंग टेस्टिंग में 80 और 20 में ब्रेक कर देना है। तो इसके पहले हमको इंपोर्ट क्या कराना पड़ेगा, फ्रॉम स्केलर्न डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन। भाई सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, सिलेक्शन कहाँ से सेलेक्ट करना है, इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट एंड स्प्लिट। ये कौन सा है, थर्ड स्टेप, क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ डेटा 90%। हाँ तो ये हो गया। अब
ये वेरिएबल्स जो हैं इसको हमको जो हमारा मॉडल है उसको कॉल करिए फटाफट। यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स वाई ट्रेनिंग की साइज कितने में ब्रेक करना है। ब्रेक करना है 0.8 80% ट्रेनिंग के लिए ब्रेक होगा। उसके बाद सेलेक्ट कहाँ करना है रैंडम स्टेट इक्वल टू 100। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा रैंडम जो हमने डेटा को चूज किया है उसको हम एज्यूम कर रहे हैं 100% है, उसमें से 0.8 80% ट्रेनिंग के लिए, बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएगा टेस्टिंग के लिए। तो अब हमको क्या करना है फिटिंग द मॉडल। अब मॉडल को भी यहाँ फिट कर दो, यही हम फिट कर दे रहे हैं फिटिंग द मॉडल। मॉडल को फिट करेंगे तो हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे सैलरी, क्योंकि इसमें पैरामीटर पास करेंगे फिर हम चेक करेंगे सैलरी अंडरस्कोर न्यू मॉडल, उसका नाम sm.ols ये हो जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा ट्रेन, क्योंकि सभी ट्रेनिंग डेटा में होगा ट्रेन एक्स एंड ट्रेनिंग डेटा ऑफ वाई, ट्रेन एक्स ट्रेन वाई। अब इसको क्या करेंगे फिट करना डॉट फिट, ये मॉडल इसके जाके फिट हो गया। अब जब ये फिट हो गया तब हमको इसका रिजल्ट भी देखना है। फिट होने के बाद क्या रिजल्ट दे रहा है प्रिंट सैलरी अंडरस्कोर एम, ये है डॉट पैरामीटर इसको हमने पास कर दिया। अब यहाँ से रिजल्ट देखो क्या आता है y is not defined। ओके सैलरी नेम y is not defined। देखते हैं ऐसा क्यों बता रहा है y is not defined। अच्छा यहाँ पे लिए हैं तो ये सारा हम क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं इंपोर्ट स्टैट्स मॉडल, इसको लगता है यहाँ ले आना पड़ेगा क्या, या तो यहाँ पे नहीं फिर इसको हम एक जगह पे कर देंगे। क्यों ऐसा बता रहा है y is not defined। ओके लेट्स सी, को हम पूरे को कंट्रोल एक्स यहाँ पे ले आएंगे क्योंकि y यहीं डिफाइन है तो यहीं से करना पड़ेगा। ये किए और सैलरी जो फिट करना है इसको भी हम यहीं ले आएंगे। ये आ गया सैलरी, जो बड़ा रिजल्ट बड़ा कम बता रहा है, इतना होना नहीं चाहिए। ट्रेन वाइज फिट हो
इसके बाद फिटिंग द डेटा सेट जो है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक था तो इसको फिर से हम करते हैं। कैसे इसको फिट करेंगे? फिटिंग द डेटा सेट, फिटिंग द नॉट डेटा सेट, फिटिंग द मॉडल। तो सैलरी ये था हमारा, और इसको हमको फिट करना है sm.ols। इसमें 0 प्रेस हो गया था, तो ट्रेन अंडरस्कोर वाई, क्योंकि हमको किसमें करना है? ट्रेनिंग डेटा पे ही है, तो ट्रेन अंडरस्कोर एक्स, और इसके बाद डॉट फिट, उसमें हमने एक्स को पहले लिख दिया था, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। देन प्रिंट सैलरी अंडरस्कोर ln डॉट पैरामीटर। अब देखिए ये बता रहा है कि अगर 1%, ये क्या डिक्टेट कर रहा है? फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन ग्रेड 10 द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय विल बी इंक्रीज बाई 2621। अगर 1% नंबर बढ़ता है ग्रेड में, एक्स में, एक्स की वैल्यू क्या है? परसेंटेज इन ग्रेड 10, तो सैलरी कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 2621। ये परसेंटेज इन ग्रेड 10, यहाँ आप ध्यान देना, ये अगर 1% इंक्रीज किया तो इतना बढ़ जाएगी सैलरी, तो टोटल सैलरी हो जाएगी 79412 प्लस 2621। ये एक एग्जाम्पल हुआ हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन का। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करते हैं अपना डिसीजन ट्री का। डिसीजन ट्री, यहाँ पे डिसीजन ट्री, इसको हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, हमारा एक म्यूजिक का टेबल है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको ब्रेक कर देंगे, एक टेबल को ड्रॉप करा देंगे, एक कॉलम को, और फिर हम अपना मॉडल डिसीजन ट्री लगाएंगे। क्योंकि डिसीजन ट्री एल्गोरिथम जनरली हर जगह यूज होता है, मैक्सिमम जो मॉडल टेस्टिंग होती है वो डिसीजन ट्री एल्गोरिथम का यूज करके ही होता है। लो है कुछ, डिसीजन ट्री एल्गोरिथम, इसमें भी सेम है, इंपोर्ट pd same pd dot read अंडरस्कोर csv पर हम कॉपी कर लेंगे। म्यूजिक डॉट csv इस नाम की फाइल बनी हुई है, इसको हमने कॉपी कर लिया, तो मतलब इसको स्टार्ट किया, कॉल किया, ये आ गया। इसमें एज, जेंडर और जीनर है, तो इसको हम वेरिएबल दे देते हैं क्या? म्यूजिक अंडरस्कोर df equal to this। now print music underscore df, आप चाहें तो म्यूजिक अंडरस्कोर df डॉट हेड से टॉप 5 जो वैल्यू है वो भी चेक कर सकते हैं, ये 5 आ गए। इसके बाद हमारा काम क्या है? हम इसको ब्रेक कर देंगे 2 पार्ट में। यहाँ अब यहाँ पे हम ट्रेनिंग टेस्टिंग नहीं यूज कर रहे हैं, हम केवल एक कॉलम को ड्रॉप कर देंगे ताकि हमारा जो डेटा है वो एरर फ्री, नॉइज फ्री हो जाए। जो ट्रेनिंग टेस्टिंग बेसिक पर्पस क्या होता है कि डेटा को वैल्यूएबल बनाने के लिए उसमें कोई एरर नहीं है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें कोई एरर नहीं है। और जो ये एरर है जीनर वाले में पॉप ये रिपीट हो रहा है, इसको हम क्या कर देंगे? एक कॉलम को ड्रॉप कर देते हैं और फिर हम सिंपली अपना डिसीजन ट्री क्लासिफायर एल्गोरिथम लगा देंगे। तो हम इसको ड्रॉप कैसे करेंगे? x इक्वल टू सिंपली हमारा जो टेबल का नाम है म्यूजिक डॉट डी म्यूजिक अंडरस्कोर दिए तो अंडरस्कोर
df डॉट ड्रॉप कॉलम्स इक्वल टू कॉलम्स का नाम क्या है हमारा जीमेल, इसको हमने ड्रॉप कर दिया। ओके एक्सक्यूबल चेक कर लीजिए। ठीक, फिर हम y भी देख लेते हैं। y हमारा क्या रहेगा, सिंपली y इक्वल टू म्यूजिक अंडरस्कोर df और y देख लीजिए। ओके दो में ये ब्रेक हो गया, ये मान लिया गया कि हमारा ये डेटा एकदम सही है। अब हम अपने मॉडल को देंगे। अब यहाँ पर हम कौन सा मॉडल यूज करने जा रहे हैं, फ्रॉम लर्न डॉट ट्री इंपोर्ट, किसको इंपोर्ट कर रहे हैं, डिसीजन ट्री क्लासिफायर को, डिसीजन ट्री क्लासिफायर को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या आ जाएगा, मॉडल इक्वल टू कंट्रोल, मॉडल इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासिफायर, इसको फिट कर देना है। क्या फिट करना है, मॉडल डॉट फिट, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू से एक फिट हो गया। इसके बाद हमको प्रिंट करा देना है, इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, क्या अपडेट करेगा, ये क्या प्रेडिक्ट कराना है, 21 ईयर का बॉय है, उसको क्या म्यूजिक पसंद है, और 22 ईयर की गर्ल है, उसको क्या पसंद है, ये हमको प्रेडिक्ट कराना है। ओके क्या बता रहा है, 11 ओके। अब देखिए जो 21 ईयर का बॉय है उसको पॉप पसंद है, 22 ईयर गर्ल जो है वो प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इसको डांस पसंद है। यहाँ ध्यान देना है 21 ईयर बॉय 22 ईयर गर्ल्स के लिए यहाँ डेटा में कुछ भी नहीं सेव था, लेकिन इसमें 21 ईयर की गर्ल के लिए सेव है, 22 के लिए नहीं सेव है, तो यहाँ पे प्रेडिक्शन आया। इस प्रकार से ये दो एग्जाम्पल्स हम समझ सकते हैं कि कैसे पाइथन में लीनियर रिग्रेशन और डिसीजन ट्री एल्गोरिथम का यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग KNN और HDM को पढ़ेंगे। तब तक इसकी आप लोग और एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करिए। बाकी हमने जो डेटा यूज किया है इसको हम आपको शेयर कर देंगे। थैंक यू।